नमस्कार, स्वागत है आपका ये न्यूज़ इंडिया में। हमें मराठी पत्रकार संघ में भारत के कुछ बालकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उन्होंने भारत की अस्मिता और भारत की गौरव बढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उनके कोच और बालक यहाँ पर मौजूद हैं और हम सीधे उनसे संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्केटिंग का अनुभव लिया और क्या क्या उन्होंने सिखाया। आप सभी का स्वागत है और आप सबको अभिनंदन। सर, there were many hindrances, many ups and downs. How did you all overcome that? See, when we first decided that we would go for this tournament, we were already preparing from first. So the biggest hindrance that we had was that the children are not used to suddenly the heat and suddenly it rains. The Hong Kong weather is such that there is no assurity when will it rain. So always we try and keep our fingers crossed that we are used to the heat, because India it is quite hot. But in Hong Kong, suddenly it is very cold and there is a big, storm of rain. But yet this time our children really worked so well, and we worked through since last year we've been working. So they were used to it. We in fact take even practice sessions during rains. So our children have been working towards this, and they could face this hindrance this time very easily. कितने सालों से आप ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हो? ये अभी पिछले 15 साल से तो हम लोग ये हांगकांग का जो चैम्पियनशिप है, एक वन ऑफ द वेरी ओल्ड चैम्पियनशिप्स है. वी बीन गोइंग विथ आवर ग्रुप ओवर हियर सो दैट वी कैन गिव देम द एक्सपोजर. एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, जब मैं 15 साल बोलता हूँ तो इट इज़ नॉट दैट कि ये तो बच्चे लोग सिंस द पास्ट 2 years दिव कम, बट जो पहले वाले बच्चे थे जो हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैचेस के थे, वो आज के तारीख में इंडिया के लिए खेल रहे हैं एज द इंडियन टीम. सो इट इज़ दैट we have been able to produce many skaters by taking them for this international exposure. So we believe very strongly that we need our children to have an international exposure so that when they come to play even in home, जैसे आप क्रिकेट इतने लोग खेलते हैं पर हमारे सबसे मेन क्रिकेट प्लेयर्स भी जाके काउंटी क्रिकेट खेल के आते हैं जब वो लोग कॉलेज के दिन पे. तो that's how we thought we'll give an exposure to our skaters. 15 years back we thought that we should do something like that, and then we started taking them out for different events. It will be good for other people in the sport to also come up. सर, आप आगे सकते हैं. सर, हमने देखा है कि सरकार इस पर मदद नहीं करती है. आप इंटरनेशनल लेवल पर आपने खेला, आपने मेडल जीता है, ट्रॉफी आपने लेके आए, लेकिन सरकार मदद नहीं करती है. तो आप सरकार को क्या संदेश, क्या शिक्षा तक आप पहुँचना चाहोगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार मदद नहीं करती है, शायद सरकार को इस फील्ड के बारे में इतना पता नहीं है. तो ये ज़रूरी है कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि ये स्पोर्ट भी बहुत अहमियत वाला स्पोर्ट है और बहुत सारे बच्चे ये स्पोर्ट को ध्यान से कर रहे हैं. तो जब ये बात उन तक पहुँचेगी तो आई एम श्योर वो भी मदद करेंगे, लेकिन अब तक ये बात उन तक पहुँची नहीं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, उनसे हमें जगह चाहिए. मुंबई सिटी जैसे शहर में हमें, मतलब ये सिटी में इतनी जगह की ज़रूरत है कि एक डेडिकेटेड जगह चाहिए जहाँ लोग स्केटिंग जाके कर सकें, जहाँ स्लॉट्स मिले, जहाँ 2 घंटे 3 घंटे बच्चे आराम से स्पोर्ट पे ध्यान दे सकें. यहाँ पे बॉम्बे की लाइफ इतनी भागदौड़ वाली है कि अगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नज़दीक से है वो है विरार में, वहाँ पे जाने आने में 6 घंटे लग जाते हैं और प्रैक्टिस करेंगे 2 घंटे, पूरा दिन निकल जाता है बच्चों का, पेरेंट्स का, कोचेस का. तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि आप जाते हैं मेहनत करके आते ही थक जाते हैं और कुछ करने लायक रहते नहीं हैं. और आजकल की जो प्रेशर है स्टडीज़ की, भागदौड़ की, पेरेंट्स के वर्क की, तो उस हिसाब से हमें नज़दीक में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. सबसे बड़ी बात वो है, हमें वो चाहिए सबसे पहले. सर, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हो गेम खेलने के लिए तो काफ़ी सारे फंड हमें लगते हैं. तो किस तरह से आपने फंड जनरेट किया और किसने आपको मदद किया? अभी तक कोई किसी को मदद नहीं करता, सब अपने पैसे डालते हैं. ज़्यादातर पेरेंट्स ही खर्चा करते हैं, बच्चों को वहाँ लेकर जाते हैं. खाली हम इस बात का ध्यान देते हैं कि बच्चों को वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है. फैसिलिटी उनको ऐसी मिलनी चाहिए, घर जैसी फैसिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है. तो उससे उनका परफॉर्मेंस भी हाई लेवल पर है. खाना पीना पौष्टिक होना चाहिए, तो उस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं. बाकी खर्चे तो पेरेंट्स ही करते हैं. ओके. 15 इंटरनेशनल चैम्पियनशिप रही है, किस तरह का आपने अनुभव किया? जैसे हम कहते हैं कि वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे बढ़िया रहता है. वहाँ पर ऐसा रहता है कि जैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पर सुबह कॉम्पिटिशन के दिन पे आपको पूरा चार्ट दिया जाता है, पूरा रन डाउन दिया जाता है कि कौन से वक्त कौन सा कंपटीशन हेल्ड किया जाएगा, क्योंकि स्केटिंग में कई सारे एज ग्रुप्स होते हैं. तो उसके लिए उनको ध्यान से उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके देना पड़ता है. आपको ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है अपने रेस के लिए. जब वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पर आपका स्टैंड मिलता है बैठने के लिए, ताकि और कोई नहीं बैठे, खाली आपका टीम वहाँ पर बैठे. अगर बरसात होती है तो फटाफट सब लोग वहाँ पर, जैसे ही बरसात बंद हुई, अपने सब कट के लेकर आते हैं स्टाइलिश वाले, और वहाँ सब साफ़ सफाई करके पानी को साइड में करके रेस फिर से शुरू हो जाती है.
तो वहाँ पर एक चीज़ पक्की है कि द शो मस्ट गो ऑन एंड इट शुड गो ऑन करेक्टली। उस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं और हमारे देशीय प्लेयर्स हैं, वो लोग का प्रैक्टिस में क्या अंतर होता है? देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बात है। उनको बहुत मदद मिलती है वहाँ पर रिक्रिएशन ग्राउंड, जैसे सर ने पहले बताया कि वहाँ पर रिक्रिएशन ग्राउंड होते हैं गवर्नमेंट के, जो आप जाके बुक कर सकते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अपने घर के नज़दीक ही जगह मिल जाती है। ओके, तो वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि हमें बहुत भटकना पड़ता है जगह के लिए। तो अगर वो हो जाएगा तो दिन रात का फर्क पड़ जाएगा। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, जहाँ तक फूड एंड न्यूट्रिशन का सवाल है, इंडिया कोई हक से पीछे नहीं है। इसलिए हम वहाँ पर जाके भी अपना मेडल इतना अच्छी तरह से प्रूव करके आए हैं। उनको फैसिलिटी है, लेकिन हम उनसे येट बेटर है। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमारे पास फैसिलिटी आएगी तो हम क्या कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना, आपका नाम? रोहन दीपक गुजरानी। ओके, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे तो बहुत मज़ा आया हांगकांग में। हांगकांग में स्केटिंग के अलावा भी हमने बहुत कुछ किया था। हम पार्क्स गए थे और एंटरटेनमेंट भी वहाँ पर अच्छा था, लेकिन हमारा मेन फोकस स्केटिंग था वहाँ पर। तो रेस के एक दिन पहले हमारा 2 घंटे का प्रैक्टिस था, जो हमको बहुत काम आया। हमको वहाँ का ट्रैक जानने मिला और बहुत कुछ ऐसे। फिर जब रेस हुआ तभी पूरा दिन हमारा रेसेस चले, सबके अलग अलग थे, तो हम सबको वेट करना पड़ा कि जब तक सबके रेसेस ना हो जाए। लेकिन हम सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर, और बहुत सारे लोग 90% ऑफ पीपल गॉन फ्रॉम इंडिया हैड वन। दैट्स द बिगेस्ट मेडल वी हैव। आप में से कौन बात करेगा? आपको क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? एक्सपीरियंस इस बार मैं पहली बार गई थी तो बहुत अच्छा था। फैसिलिटीज़ बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा दिया था फैसिलिटीज़, और रेसेस वेल ऑर्गेनाइज थी। हम लोग को पहले शीट मिला था जिसमें शेड्यूल था सब रेसेस, टाइमिंग पे था। और अगर बारिश आई तो वो डिले हो जाता है रेसेस, बट वो लोग स्टॉप नहीं करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट डे पे डिले करता है, वैसे नहीं होता, टाइम पे डिले करता है। पर रेसेस उसी दिन पे ख़त्म होती है, और रेसेस बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे एज ग्रुप में 300 मीटर्स, 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स और 3000 मीटर्स थे। तो एक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत सारे मेडल सिक्योर किए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लास्ट में पूछना चाहूँगा, क्या हमें क्या क्या बदलाव हमारे देश में होना चाहिए स्केटिंग के लिए? बदलाव स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए, सब स्पोर्ट्स के लिए। स्केटिंग के लिए मैं ऑफकोर्स ज़्यादा जाऊँगा, स्पोर्ट्स एटीट्यूड बदलना चाहिए यहाँ पर। हमें ना स्पोर्ट्स क्यों करते हैं? स्पोर्ट्स इसलिए करते हैं कि स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें सिखाता है कि आप साल भर प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जब आप 5 मिनट परफॉर्म करते हो तो वो आपका मेडल है। आप उसको किस तरह से करते हो, तो आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है उस 5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए। आपको चाहे कितना भी लगे, आप कितनी भी गिरे, लेकिन आपको उठना ज़रूरी है। वो आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। आप कुछ भी करें, आपके आसपास कुछ हो, लेकिन आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, वो आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। तो जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, उसकी तो अहमियत बहुत ज़्यादा है। कमिंग बैक टू स्केटिंग, स्केटिंग में इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल, ऑन ऑफिशियल लेवल ऑल्सो वी आर डूइंग वेरी वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि ओलंपिक्स में अगर स्केटिंग आ गया तो इंडिया विल श्योरली शाइन इन अ शॉर्ट टाइम। आपका क्या अनुभव रहा वहाँ पर? मेरा नाम वेद देशपांडे है, और मेरा अनुभव उधर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे सर ने बोला उधर, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि उधर थोड़ा भी बारिश गिरी तो वो लोग बारिश को साइड में कर देते हैं पानी को, और बाद में फिर से रेसेस चालू करते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम डिले नहीं होता है। और उधर जैसे स्केटिंग में सर ने बोला कि गिरने के बाद उठना सीखना चाहिए, और वही स्पिरिट है गेम का, इसलिए थैंक यू। आपने क्या सीखा वहाँ पर? मैंने सीखा कि जो बारिश होती है, कुछ भी होती है, तो पर हम लोग को करना चाहिए, और हम गिरेंगे तो हम लोग को रोना नहीं चाहिए, उठना चाहिए और भागना चाहिए। ओके, आप बोलिए। हेलो, मैं निकोल मरांडा हूँ। मैंने सीखा है कि मैंने सीखा है कि आप एक्सप्लोर कर रही हूँ स्केटिंग डिफरेंट कंट्रीज में। आई हैव
loved skating when I've even started it. And I've even loved it when we have gone to different countries and seen how it is there to skate. Thank you.